विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक छोटे बालक का रूप धारण करके निकले। वे अपनी चुटकी में थोड़े से चावल और एक छोटी चम्मच में दूध लेकर घूमने लगे और सबसे कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना देगा क्या? सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे कि इस चुटकी भर चावल की खीर कैसे बनेगी। लेकिन एक बुढ़िया माँ बोली, आओ बेटा, लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माँ एक छोटी सी कटोरी लेकर आई तो विनायक जी बोले, माँ, इस छोटी सी कटोरी में काम नहीं चलेगा, तुम तो बड़ा पतीला चढ़ाओ। बुढ़िया माँ अचरज में पड़ गई और बोली, अरे बेटा, इतने से चावल और दूध का इतने बड़े पतीले में क्या करूँगी? यह कटोरी ही बहुत है। विनायक जी फिर बोले, तुम तो चढ़ाकर देखो। बुढ़िया माँ ने जैसे ही चूल्हे पर पतीला चढ़ाया, वह पतीला दूध और चावल से लबालब भर गया। विनायक जी बोले, माँ, मैं जरा बाहर घूमकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर तैयार रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, पर विनायक जी महाराज वापस नहीं आए। खीर की खुशबू देखकर बुढ़िया माँ का मन ललचा गया। वह किवाड़ के पीछे छिपकर बैठ गई और खीर खाने लगी। वह खीर खाती जाती और बोलती जाती, जय विनायक जी महाराज, आप भी भोग लगा लीजिए। इतने में ही विनायक जी महाराज आए और पूछा, माँ, खीर बन गई क्या? बुढ़िया माँ हड़बड़ाकर बोली, हाँ बेटा, बन गई। आ बैठ और तू भी जीम ले। विनायक जी मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं तो तभी जीम लिया था जब तुम किवाड़ के पीछे बैठकर भोग लगा रही थी। बुढ़िया माँ शर्मा गई और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे महाराज, आपने मेरा तो भेद खोल दिया, पर और किसी का मत खोलना। विनायक जी महाराज खुश हुए और बुढ़िया माँ के घर को धन धान्य के अटूट भंडार से भर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक कभी कोई कमी नहीं आएगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसा ही सबको देना। कहते हुए को, सुनते हुए को, हुक्कारा भरते हुए को और अपने सारे परिवार को सुख शांति देना।